अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं चेपी की मदद से बैक नेक बनाने का तरीका। तो जी, जो हमारा फ्रंट नेक है उसी को लेंगे। उसकी विड्थ हमने सबसे पहले मेजर करनी है। जो फोल्डर साइड है फोल्डर साइड के ऊपर ही रखूँगी और एग्जैक्ट नाप वही लूँगी। ठीक हो गया। अब इसका कोई काम नहीं। अब इसमें एक सूत आपने एक पॉइंट मतलब के आपने ज़ायद रखना है। ठीक है। अब इसको टोटल यहाँ से मेजर कर लेंगे। तो मेरा आया है 4.5 से 3.5 से एक सूत जायद। तो इन दोनों निशानों को आपस में मिला दूंगी और लाइन लगा लूंगी। अनइक्वल को इक्वल करूंगी ऊपर से, और इसके बाद 3 इंच, या देसी लफ्ज़ों में बोला जाए तो एक ये चप्पा, ये वाला। इसकी विड्थ जो है बैक नेक के लिए बिल्कुल ठीक होती है। अगर आपके पास इंची टेप नहीं तो आपने इस तरह से रखना है अपना हाथ, थोड़ा सा इस जगह से। तो यहाँ पर निशान लगाना है और यहाँ पर निशान लगाना है। लगाने के बाद इसको कर लेना है इक्वल। और अगर इसको इंची टेप से देखा जाए तो ये आता है 3 इंच। 3 इंच पूरा आता है। 2.5 इंच आपका तैयार आ जाता है। तो आपने इसमें गुलाई देनी है। तो अगर आपको गुलाई देने का आसान तरीका बताया जाए तो वो ये है कि आपने अपनी उंगलियों को इस तरह से रखना है। ये वाली जो आपकी उंगली है ना, ये वाली, इसको आपने इस कॉर्नर के ऊपर रखना है, इस तरह से। इस तरह जब आप रखेंगे तो आपकी गुलाई खुद ब खुद आएगी। तो इसके साथ ऐसे आपने निशान लगा लेने हैं। तो इसके ऊपर आपने कर लेनी है गुलाई। ये आपकी गुलाई एग्जैक्ट आ गई है। अब आपने जितना फ्रंट नेक का मार्जिन रखा है उतना ही आपने यहाँ पर मार्जिन रखना है। ना कि आपने आगे का आपने 1 इंच रख लिया और बैक का आपने ½ इंच रख लिया, ऐसा नहीं। ऐसे ये पहले ऊपर से इक्वल करेंगे इस तरह। इक्वल करने के बाद इन निशानों को आपस में मिलाएंगे और इसके ऊपर कर लेंगे कटिंग। ये, और आपने बैक नेक को यहाँ से कट करना है इस तरह से। और जितना आपका सिलाई मार्जिन है वहाँ जाके आपने स्टॉप कर लेना है। वहाँ तक आप फुल आपने कट नहीं करना। अब आपने लेना है एक्स्ट्रा कपड़ा जिस पे आपने इसको पेस्ट करना है। इस कपड़े की ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी उल्टी साइड है। उल्टी साइड आपने लेनी है और इस पर अच्छे से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद आपने जो पेस्ट ये चमक वाली साइड है इसको रखना है नीचे, और यहाँ नीचे से आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद साइडों से भी आपने पेस्ट करना है। और दरमियान का जो पल्ला है इसको आपने इस तरह से निकाल लेना है। ये लीजिए। इसके बाद ऊपर से स्ट्रेट कर लेंगे क्योंकि सिलाई मार्जिन इसी के अंदर है, तो इसलिए हम इसमें अलग से नहीं डालेंगे। आप ये सिलाई मार्जिन रखेंगे और इसको इस तरह से इसके ऊपर चढ़ा लेंगे। अब ये इस तरह से ऊपर करने के बाद इसके ऊपर आप सिलाई भी लगा सकते हैं और इसको ऐसे खुला भी छोड़ सकते हैं। सिलाई लगा लेने से कपड़ा बैठ जाता है। अब इन नेक को आपस में इस तरह से
मिलाकर यहाँ से मिड कर लेंगे, इसका यानी कि दरमियान कर लेंगे। और बैक का जो पल्ला है कमीज़ का वो लेंगे और उसको भी दरमियान कर लेंगे। पहले इस तरह से करने से दोनों में कट लगाएंगे। इस तरह से कट लगाने के बाद इसको खोलेंगे और इसको इस तरह से मिलाकर सिलाई लगा लेंगे। अब इसमें इसकी ये जो बूट की सिलाई है ना, वो अच्छे से फिनिशिंग के साथ मैं लगा लूँगी। इस तरह ऊपर की तरफ रखूँगी और सिलाई मार्जिन नीचे की तरफ रखूँगी, ताकि मुझे फिनिशिंग ऊपर की तरफ अच्छे से नज़र आती रहे। इसका भी दरमियान, अब इसका भी दरमियान कर लेंगे इस तरह से, और कमीज़ का भी दरमियान कर लेंगे। अब कमीज़ को खोलेंगे इस तरह से और इस तरह से दरमियान से दरमियान को मिलाते हुए पहले दरमियान की सिलाई लगाएंगे, फिर गिर्द सिलाई लगा लेंगे, और सिलाई हमने यहाँ पर लगानी है। ठीक है, बच्ची पूछ रही है कि इसको हमने उल्टा क्यों रखना है इस नेक को, और इसको सीधा क्यों रखना है। जब हम इन दोनों को सीधा आपस में मिलाएंगे और उल्टी साइड दोनों की बाहर की तरफ निकालेंगे, तो जब हम इसको पलटेंगे तो सीधी साइड जो है वो हमारी बाहर की तरफ भी फिनिशिंग मुकम्मल आएगी और सूट की भी फिनिशिंग मुकम्मल आएगी। इसलिए हमने ये दोनों चीज़ों को आपस में सीधा और उल्टी साइड, दोनों की रॉन्ग साइड है वो उल्टी रखनी होती है। अब इसको हाफ इंच का सिलाई मार्जिन रखकर तो कट कर लूँगी। और इसमें सिलाई से दूर दूर ही कट लगाएंगे। और अब इस तरह इसको पलट लेंगे। इस तरह पलट देंगे जब, तो इस तरह भी हमारी मुकम्मल फिनिशिंग आएगी और इस तरह भी मुकम्मल फिनिशिंग आएगी। जो हमारा ये यानी कि गन टाइप लगा लो, तो वो सब जो है ना वो अंदर चला जाएगा, और इस तरह करने से ये तरपाई हो जाएगी। बाहर की तरफ भी हमारी मुकम्मल फिनिश आएंगी और इस तरह भी हमारी मुकम्मल फिनिशिंग आ जाएगी। अब इसको अच्छे से प्रेस कर लूँगी। ये लें जी। अब इसमें हम तरपाई करेंगे। तरपाई करने से पहले जो मेरी फ्रंट साइड है इसको ऐसे सीधा रखूँगी इस तरह से, और इसको इसके ऊपर इस तरह से रख के दोनों की सीधी साइड आपस में और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ रख के इस तरह से ऐसे ऐसे मिला के एक दूसरे से, और इसको इस तरह से इसके ऊपर पलट दूंगी। पलट कर इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी। और शोल्डर की सिलाई को हमेशा से डबल सिलाई लगानी, सिंगल नहीं लगानी। यहाँ से जो रफ कपड़ा है आप कट करके इसको निकाल भी सकते हैं, और इस तरह से आपका यहाँ से मोटा ज़्यादा नहीं आएगा। ये
ठीक हो गया। यहाँ मैं दोबारा से करके बता देती हूँ। जो रफ कपड़ा है उसको कट करके निकाल लेंगे और ये देखें, इसको जब ऐसे पलटेंगे तो यहाँ पे हमारी मुकम्मल फिनिशिंग आएगी। अब हम इस तरह से इसकी फ्रंट की भी और बैक की भी तरपाई कर लेंगे। अच्छा जी, तो ये देखें हमारी बैक की जो है मुकम्मल स्टिचिंग हो गई। अब इसमें हम तरपाई करेंगे और इसी के साथ आज का जो मेरा टॉपिक है मुकम्मल होता है। नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।